हेलो साथियों, मैं वंदना पांडे द्विवेदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटाकर दिखा। जी हाँ, आप मेरी लाइन से तो समझ गए होंगे कि मैं किसके सब्जेक्ट में बात करना चाह रही हूँ। ये लाइनें हैं उस सरकार के खिलाफ जो हमारी योग्यता का सरेआम मजाक उड़ा रही है। हम कितनी मेहनत से दो एग्ज़ाम निकाल कर बैठे हैं। हर इंसान को एग्ज़ाम निकालने के बाद खुशी होती है, उसे एक उत्साह होता है कि हमने एग्ज़ाम निकाला। परीक्षा ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी एक कहा जाए तो बहुत बड़ी मिसाल है। परीक्षा देने से पहले भी इंसान डरता है और परीक्षा देने के बाद भी डरता है और परीक्षा परिणाम आने के बाद भी डरता है जब तक देख नहीं लेता। तो परीक्षा में तो शब्द ही डर है और जब वो परीक्षा आप अच्छे नंबरों से निकालो तो उसके बाद जो खुशी होती है ना, तो उसकी बात ही कुछ और है। और जब ऐसे लोग जब हमारी उस योग्यता और हमारी उस खुशी का मजाक उड़ाते हैं तो समय आ गया है अब जवाब देने का। हमें जवाब देना है इस सरकार को कि हम मजाक के पात्र नहीं हैं। हमारी एक जो जगह है वो बहुत अच्छी जगह है। हम एक बहुत अच्छी जगह के लिए डिज़र्व करते हैं। हमारा जन्म एक अच्छे पद के लिए हुआ है, अच्छे कर्मों के लिए हुआ है। योग्यता हासिल करके घर में बैठने के लिए नहीं हुआ। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप दिन रात अपने दिमाग में बस एक ही ख्याल लाइए, एक ही चीज़ सोचिए कि हमें 30 तारीख को भोपाल की धरती पे उतरना है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हमें सकारात्मक रहना है। और जो लोग थक के हार के बैठ गए हैं उन्हें आप जगाइए, उन्हें कहिए कि आपने इतने आंदोलन लड़े हैं, इतना आपने सहा है, इतना करा है, तो एक बार और सही। और जो शुरू से ही स्थिर बैठे हैं और यदि मेरे वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तैयार होंगे। उनमें एक जोश आएगा, एक साहस आएगा और वो अपनी योग्यता की लड़ाई के लिए, अपने हक की मांग के लिए ज़रूर आगे आएंगे। मेरा निवेदन है साथियों, इस तरह हार के मत बैठिए। ये समय जो है ना, ये हमेशा आपके पास इस तरह नहीं रहेगा। किस भूल में बैठे हैं आप? क्या सोच रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है? कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि समय की एक अलग वैल्यू है, समय एक सा नहीं रहता। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत करिएगा, क्योंकि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है हमारे पास और सुख की बात यह है कि अब भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है साथियों कि वो आपको समय देगा। दोबारा समय नहीं मिलेगा आपको। इसलिए वक्त मत लगाइए ये निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि ऐसे ही जो रुके रहे ना तो एक दिन वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है, क्या करना है आपका। ये वक्त डिसाइड कर देगा और आपने, मुझे लगता है कि वक्त पे छोड़ दिया है कि आपका क्या करना है। तो इसमें आप समय बर्बाद ना करें। आपको उस समय के बारे में सोचना है कि इस समय में हमें क्या करना है। तो हमें फिर से उठना है, अपने हक के लिए लड़ना है। लास्ट में आप जाके हार मान के बैठ रहे हो जब चंद दिन बचे हैं हमारे पास। अरे 20 फरवरी के पास बाद तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो अब तो कम से कम सोचो कि हमारे पास इतना सा जो समय है उसमें तो हम कुछ बेस्ट कर सकते हैं। क्या करोगे ऐसी गवर्नमेंट आपके साथ खिलवाड़ कर रही है तो? हमें योग्यता का मजाक नहीं उड़ने देना, क्योंकि हमने मेहनत की है। ये आप भी जानते हो, सब हर इंसान जानता है, हर वो कैंडिडेट जानता है जो वेटिंग में है। तो आपके ऐसे बैठने से और एक दूसरे के भरोसे होने से कि अरे आंदोलन तो हो रहा है, लोग जा रहे हैं, अरे वो लोग कौन है? आपका ही हिस्सा है। ये बार बार मैं कह चुकी हूँ। मेरा निवेदन है कि आप तैयारी बनाइए और इस बार हम लोगों का आंदोलन है, आप लोगों का आंदोलन है।
विश्वास करिए बहनों पे कि ज़रूर आपको जीत मिलेगी। मेरी हर बहनों से निवेदन है कि अपने घर से निकलिए और जो भाई लोग आ रहे हैं उनके साथ अपनी धर्मपत्नियों को लाएं, क्योंकि ये आपके अकेले की लड़ाई नहीं है। पति पत्नी अपने जीवन का आधा अंग होते हैं, पता है आपको, अर्धांग हैं वो। तो हर मुसीबत में लड़ने के लिए उनको बराबरी से भागीदारी निभानी चाहिए। मेरा विश्वास कहता है कि ये लड़ाई हम ज़रूर जीत के आएंगे। गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा फैसला लेना पड़ेगा हमारे लिए, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसे विश्वास हार के नहीं बैठना, डिमोटिवेट होके नहीं बैठना, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे शरीर में, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का विकास होता है, और उस मन में एक स्वस्थ मानसिकता होती है, एक सकारात्मक मानसिकता होती है। यदि आप नकारात्मकता पालोगे तो नकारात्मक विचार आपको टोटली नकारात्मक बना देंगे। कैसे? आप ये सोचोगे कि भाई हम इतनी बार गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा। ये नहीं शब्द हटाइए अपनी ज़िंदगी से और हाँ शब्द लाइए। जितनी टाइम आप हाँ कहेंगे ना, आपके बॉडी की 1000 सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और एक पॉजिटिविटी आएगी। आप उत्साहित होंगे और कहीं ना कहीं वो विश्वास ही आधी जीत दिला देगा आपको घर में बैठे बैठे। और जितनी टाइम आप घर से निकलेंगे अपने हक की लड़ाई के लिए, ये सोचकर कि अब की बार आर या पार। तो मेरा निवेदन है साथियों, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने लोग तैयार हैं आने के लिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा विश्वास है, हमारे लिए एक स्फूर्ति है कि हम आ रहे हैं, किस ज़िले से आ रहे हैं। प्लीज़, क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास कि हम किसी को फ़ोन लगाएं, उन्हें बुलाएं। यही एक माध्यम बचा है। प्लीज़ मेरी बात मानिए और घर से निकलिए। ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि मैं इतना फोर्स क्यों कर रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है। मैं भी आपकी तरह बैठ जाऊँ कि ठीक है, जो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं बैठूंगी, सब लोग बैठेंगे, मेरे से जुड़े हुए लोग बैठेंगे, आप भी बैठोगे। क्या होने वाला है उससे? कुछ भी नहीं होने वाला। हमको वक्त के हाथों पे सब कुछ सौंप के नहीं बैठना। यदि बैठना ही है ना तो 20 फरवरी के बाद बैठना। एक बार लास्ट आंदोलन समझ के प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग तैयारी बना चुके होंगे, आएंगे, अपनी सहभागिता निभाएंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।